बगैर राजनीति अधूरी मानी गई है। धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए। सही है कि नहीं? 9 महीना जेल काटने के बाद, 2 सरकार को झुकाने के बाद मैं जेल से बाहर निकल गया, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है रामलला का कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जो है अगर दुनिया का सबसे मजबूत नेता बन जाता है तो ये हो सकता है कि दैवीय शक्ति हो उनके अंदर। आज के डेट में जनजात कांग्रेसी राहुल गांधी जिस शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, उसका मुखौटा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हैं। कांग्रेस के डूबते जहाज को बचा पाने में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा या फिर न्याय यात्रा तिनके को सहारा दे पाती है या नहीं, ये तो अब की बार के चुनावी नतीजे बता पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस शक्ति से कांग्रेस टकराने चली है, उसी शक्ति ने पीएम मोदी को कभी कोई चुनाव हारने नहीं दिया। शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले पीएम मोदी को देश की सियासत में 20 साल पूरे हो चुके हैं और इन्हीं 20 सालों में मोदी इकलौती ऐसी शख्सियत है जिनकी मंदिर नीति ने विश्व पटल पर भारत की सनातन संस्कृति को उभारा। ये पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है जो खंडर मंदिर भी आज जीवित हो चुके हैं। बुलेट की रफ्तार से विकास की बहार देश में बह रही है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा जा रहा है। नए भारत की नई तस्वीर के पीछे अगर मोदी है तो फिर मोदी के पीछे कौन है? संन्यास से सियासत तक का सफर तय करने वाले मोदी के ऊपर किस अदृश्य शक्ति का प्रभाव भाजपा को 400 पार पहुंच जाएगा? इसको लेकर यूट्यूबर से नेता बने खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप कितना बड़ा खुलासा कर गए, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जल्दी से और मनीष कश्यप जी का स्वागत है आपका धर्म ज्ञान चैनल। ये उनको कितनी जल्दी है कि चले ही जा रहे हैं। ठीक है, राजनीति की बात हुई है और मुझे लगता है राजनीति में अब आप उतर चुके हैं, लेकिन धर्म के बगैर राजनीति अधूरी मानी गई है। अयोध्या आप आए थे, रामलला का आशीर्वाद आपको मिल पाया? सबसे पहले धर्म पे आपने सवाल पूछा, तो धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए। और हम लोगों का राजनीति का जो है ना धर्म है, और उस राजनीतिक धर्म का जो है हम लोग पालन करते हैं। रामलला के आशीर्वाद के बारे में वो तो रामलला ही बताएंगे, और वो कब आशीर्वाद देंगे, कब नहीं देंगे और किस रास्ते पे भेजेंगे वो वहीं बता सकते हैं। हमारे पास कोई उनका मोबाइल नंबर नहीं है जो फ़ोन करके पूछूं राम जी आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए। लेकिन जब आशीर्वाद मिलेगा तो पूरा दुनिया देखेगा कि हाँ रामलला का आशीर्वाद इसको मिला है। लेकिन भाजपा तो कह रही है हमें तो मिल चुका है 400 पार, रामलला की चौखट से ही अब की बार मोदी जी का उनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। उन लोगों का अपना राजनीतिक है, उन लोग अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। उन लोगों को शायद मिला होगा, फैक्स वैक्स आया होगा राम जी का या जो भी है, लेकिन हमारा अभी उनसे बातचीत नहीं हुआ है। और हमको जब राम जी आशीर्वाद देंगे सबको दिख जाए। नहीं, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो राम जी का यही है कि मैं सही सलामत हूँ। सही है कि नहीं? 9 महीना जेल काटने के बाद, 2 सरकार को झुकाने के बाद मैं जेल से बाहर निकल गया, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है रामलला का। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि मैं अपनी बातों को रख पाता हूँ, लोग जो है मुझे सुनते हैं, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर इससे भी बड़ा आशीर्वाद राम जी देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, नहीं, वक्त की थोड़ी सी कमी, वक्त की क्या लगता है दैवीय शक्ति है सच में मोदी जी? शायद हो सकते हैं, क्योंकि एक चाय बेचने वाला परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जो है अगर दुनिया का सबसे मजबूत नेता बन जाता है तो ये हो सकता है कि दैवीय शक्ति हो उनके अंदर ये। लेकिन मैं डेफिनेटली इसलिए नहीं कह सकता कि मैं अगर इस पे कहूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो एक चाय बेचने वाला इतना ऊपर जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो विल पावर है और कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है, तभी वो आगे बढ़ पाया। नहीं तो ऐसे अनेकों लोग हैं जो जीवन भर जो है रह करते रहते हैं और दुनिया का 10 लोग जो है उन्हें नहीं जान पाते। राम मंदिर नहीं। राम मंदिर का जिन्होंने न्योता ठुकराया, आपने देखा जिन्होंने ठुकराया है। बिहार से आप बहुत बोले लालू जी पे, कांग्रेसियों पे, हालत क्या होने वाली बस ये बता के चले जाइए धर्म ज्ञान पे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम को नहीं मानता देश उसे नहीं मानता। साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना।
हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की। लेकिन साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली। लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो? एक ऐसी पार्टी है भाई? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे?